हेलो जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। आइए आपके अपने यूट्यूब चैनल नित्य संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रश्न मीमांसा। अभिज्ञान शाकुंतलम से जितने भी प्रश्न, चाहे वह यूपी टीजीटी में चाहे यूपी पीजीटी में अब तक हुए हैं, सब इस बुक में सारे प्रश्नों को समाहित किया गया है। तो आप इस क्लास को, अगर आप यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो देख सकते हैं, और झारखंड पीजीटी के भी बच्चे इसमें भाई बहन देख सकते हैं इसको। तो चलिए आइए स्टार्ट करती हूँ मैं प्रश्नों को। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के नांदी पाठ में भगवान शिव की मूर्तियाँ निर्दिष्ट हैं। पूछा जा रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है जो कालिदास जी द्वारा विरचित है, ठीक है। और इसमें नांदी पाठ में भगवान शिव की मूर्तियां निर्दिष्ट है, 5 है कि 9 है कि 11 है कि 8 है। यूपी पीजीटी 2016 में आया हुआ प्रश्न है ये। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 8 है। इसका आंसर देख रहे हैं आप लोग, 8 है। जो महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के मंगलाचरण में अष्टमूर्ति शिव की स्तुति की गई है। कैसे? या सृष्टिराद्या भवति विधिहुतं हर्व्या च होत्री ये द्वैकालं विद्यत श्रुत विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहो सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिन प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तुभिवस्ताभिष्टविग्रीषः। इसका अर्थ है कि विधाता की पहली सृष्टि जल रूपी मूर्ति है, जो विधि पूर्वक हवन की गई हवि को ले जाती है, अग्नि रूपी मूर्ति है, जो स्वयं, देखिए जिस लाइन में है उस लाइन पे यहाँ पे दिया गया कि तीसरी लाइन में कहा जा रहा है जो स्वयं हवन करने वाली यजमान रूपी मूर्ति है, और दिन और रात रूप समय का निर्माण करने वाली सूर्य और चंद्रमा की मूर्ति है, संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है, श्रवणेन्द्रिय के विषय स्वरूप गुण वाली आकाश रूपी मूर्ति है, जिसे लोग सभी बीजों का कारण कहते हैं, पृथ्वी रूपी मूर्ति है, जिसके द्वारा सभी प्राणी प्राणवान है, वायु रूपी मूर्ति प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली उन 8 मूर्तियों से युक्त भगवान शिव आपकी रक्षा करें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मृच्छकटिकम महाकवि शूद्रक द्वारा विरचित, देखिए भी जान लीजिए कि जो मृच्छकटिकम है शूद्रक द्वारा विरचित है। प्रारंभ में मंगलाचरण में शिव जी की स्तुति उसमें भी की गई है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। मुद्रा राज है विशाख द्वारा है, ज़्यादा नहीं देखना है, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए हमें वही देखते हुए चलना है। सेकंड क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का दुष्यंत नायक है। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक कौन है? दुष्यंत है। तो दुष्यंत, अभिज्ञान शाकुंतलम का जो नायक है वह दुष्यंत है। तो बताइए दुष्यंत धीर प्रशांत है कि धीरोदत्त है कि धीर ललित है कि धीरोदत्त है? कैसा नायक है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम ये भी पीजीटी 2000 में आया हुआ प्रश्न है। धीरोदात्त है, धीरोदात्त है। नायक 4 प्रकार के होते हैं, धीर प्रशांत, धीरोदात्त, धीर ललित, धीरोदत्त। तो चारुदत्त जैसे जो नायक हैं वो धीर प्रशांत के अंतर्गत आते हैं, और दुष्यंत, धीरोदात्त और धीर ललित उदयन और धीरोदत्त भीम हैं। तो धीर ललित निश्चिंतो धीर ललित कलासक्त सुखी मृद, अर्थात चिंता से मुक्त कलाओं का प्रेमी सुखी तथा कोमल प्रकृति का नायक धीर ललित कहलाता है,
जो रत्नावली का नायक उदयन है वह धीर ललित है। और धीर प्रशांत सामान्य गुण युक्तस्तु धीर प्रशांतो द्विजादिक, अर्थात गुणों से युक्त द्विज आदि नायक धीर प्रशांत नायक कहा गया है, जैसे मृच्छकटिकम का नायक चारुदत्त है। ठीक है। धीरोदात्त किसको कहा गया है? महासत्तो अति गंभीर क्षमावान विकथनम स्थिरो निर्गुण अहंकारो धीरोदात्त दृढ़व्रत, अर्थात विशाल एवं अविचल अंतःकरण वाला, अत्यंत गंभीर क्षमाशील, आत्म प्रशंसा करने वाला, अर्थात डिंग न हाँकने वाला, अविचल, अभिमान को दबाए रखने वाला और दृढ़ व्रती नायक धीरोदात्त कहलाता है। जो जैसे उत्तरामचरितम का नायक जो राम है वो धीरोदात्त हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक जो दुष्यंत है ये धीरोदात्त के अंतर्गत है। किरातार्जुनीयम का नायक अर्जुन है, ये धीरोदात्त के अंतर्गत है। नल चंपू का नायक नल आदि धीरोदात्त नायक है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम का अंगिरस है। पीजीटी 2002 में आया हुआ प्रश्न है। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंगिरस है, वीर है कि श्रृंगार है कि करुण है कि शांत है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो अंगिरस है वह श्रृंगार रस है। और बेड़ संहारम भट्ट नारायण द्वारा, इनके ग्रंथकार जो हैं भट्ट नारायण हैं, इसका जो रस है वीर रस है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी हैं और इसका अंगिरस श्रृंगार रस है। और उत्तरामचरितम भवभूत जी हैं, इसका अंगिरस करुण रस है। नागानंद का हर्षवर्धन है, शांत रस है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिए कि बेड़ संहारम का वीर रस है और अभिज्ञान शाकुंतलम श्रृंगार रस है, उत्तरामचरितम करुण रस है और नागानंद का शांत रस है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का विदूषक है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का विदूषक जो है मैत्रेय है, माधव्य है, माणवक है कि गौतम है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो नाटक का विदूषक जो है वह है माधव्य। माधव्य, ठीक। और ग्रंथ का विदूषक जान लेते हैं। तो जैसे मृच्छकटिकम का है, लेखक शूद्रक हैं, इसका विदूषक का नाम मैत्रेय है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो अभी अभी हमने पढ़ा कालिदास जी का, इसका जो विदूषक है माधव्य है। और विक्रमोर्वशीयम कालिदास जी का ही है, इसका जो विदूषक है माणवक है। और अभिज्ञान मालविकाग्निमित्रम का कालिदास जी हैं, इसका जो विदूषक है वह गौतम है। अर्थात माणवक, माधव और गौतम, देखिए माणवक, माधव और गौतम ये तीनों जो रचनाएं हैं ये कालिदास जी किए हैं। इनके जो विदूषक हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के माधव्य और विक्रमोर्वशीयम के माणवक और उसका मालविकाग्निमित्रम का गौतम। स्वप्नवास दत्तम देख लीजिए, स्वप्नवास दत्तम का भास है, भास जी द्वारा रचित स्वप्नवास दत्तम है, जिसका विदूषक वसंतक है। रत्नावली श्रीहर्ष द्वारा रचित है, इसका विदूषक वसंतक है। रत्नावली और स्वप्नवास दत्तम के जो विदूषक है वो दोनों का वसंतक है। इसलिए अभिज्ञान शाकुंतलम का जो नाटक विदूषक पूछा जा रहा है वो माधव है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? शेक्सपियर ने कि गेटे ने कि विलियम जोन्स ने कि मैक्स मूलर ने? ये 2005 में आया हुआ प्रश्न है पीजीटी में। तो यह सी ऑप्शन विलियम जोन्स ने किए थे। सर विलियम जोन्स द्वारा 1789 ईस्वी में अंग्रेजी में अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया गया और जॉर्ज फास्टर द्वारा 1791 ईस्वी में जर्मन में अनुवाद किया गया है। और गेटे ने अभिज्ञान शाकुंतलम की समीक्षापूर्ण प्रशस्ति लिखी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। और कालिदास जी को विश्व का शेक्सपियर कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न है। प्रवर्तनाम प्रकृतिहिताय पार्थिव, यह भरतवाक्य किस नाटक में प्रयुक्त हुआ है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट है।
ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।